बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान श्री राम के जन्म की रहस्यमयी कथा। असल में भगवान श्री राम किसी के अंश से नहीं बल्कि श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तब अग्निदेव ने प्रकट होकर एक पात्र में खीर दी और उसी खीर को खाने से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रावण ने बल से यक्षों से लंका छीन ली और लंका को अपनी राजधानी बना लिया। एक बार कुबेर पहधावा पुष्पक यान जीत ले आवा। को तो कहीं कैलाश पुनि लीने से जाय उठाए। मानहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। अर्थात एक बार कुबेर से पुष्पक विमान जीत के रावण ले आता है। एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठाकर मानो अपनी भुजाओं को का बल तोलकर बहुत सुख पाकर और वहां से चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत जाने सुनेऊ सकोहा। देवन तके मेरो गिरु खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी देय देव तन गार प्रचारी। रन मद मत फिरहि जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि सस पावन वरुण धनधारी अग्नि काल जम सब अधिकारी। अर्थात रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवों की देवांगनाओं के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह वार वार भारी गर्जना करके देवताओं को ललकार के गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में फिरता, परंतु उसे कोई योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल यम आदि सब अधिकारी किन्नर मनुष्य नाग देवता सभी के पीछे पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। उसने ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्ववस करी राखिसी को ना स्वतंत्र। मंडली के मन रावण राज करही निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं के शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज करने लगा। जहि विधि होय धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धैर्य तुझ पावहि नगर गाँव पुर आगे लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु माने न कोई। नहीं हरि भगत जग जग जप ज्ञाना सपने सुनिए न वेद पुराना।
अर्थात जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान पे वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उस नगर गांव में आग लगा देते थे। उनके डर से कभी भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ जप तप ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मख भाग, श्रवण सुनहि दस सीसा। आपन उठ धावहि रहे न पावहि, धर तब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासहि, देश ने कासहि, जो कह वेद पुराना। बरनि न जाय अनीत घोर निशाचर, जो करहि हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापहि कवन मिति। जप योग वैराग जप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं दौड़ के और कुछ भी नहीं रहने देता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही इनकी प्रीति है, उनके पापों का कोई ठिकाना नहीं। यह कथा शिवजी माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं। शिवजी से माँ पार्वती पूछती हैं कि हे नाथ, आप कभी कहते हो कि रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, यानी पुलस्त मुनि का नाती है, उत्तम कुल में उसने जन्म लिया है। और कभी आप कहते हैं कि रावण असुर है, राक्षस है। आप मुझे कृपा कर विस्तार से समझाएं कि असल में रावण क्या है। तब शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, असुरों की कोई जाति नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं, बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मानहि मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। अर्थात शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जो पराये धन और पराई स्त्री मन चलाने वाले दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते। साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे साधुओं से ही सेवा करवाते हैं। हे भवानी, ऐसे ही लोग असुर हैं। इनके जैसे आचरण वो इंसान भी असुर की गिनती में आते हैं। अतिशय देख धर्म की ग्लानि, परम सभीत धरा यकुलानि। गिरसर सिंधु हार नहीं मोही, अस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखहि विपरीता, नहीं न सकई रावण भयभीता। धैनु रूप धर हृदय विचारी, गई जहाँ तह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, कहू ते कछु काज न होई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, इसी प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गिलानी, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वत, नदी और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है।
सारे पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करती है। वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए बिरंच के लोका। संग गौतन धारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना मोरे कछु न वसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरे हो तोर सहाय। धरनी धरही मन धीर कह बिरंच हर पद सुमर। जानत जन की पीर प्रभु अंजही दारुण विपति। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ ही ब्रह्मा जी के लोक गए। सब जान गए ब्रह्मा जी। उन्होंने मन में अनुमान किया कि उसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं वो, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश वही करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा कह पाई प्रभु करिए पुकारा। पुरवैकुंठ जाने कह कोई को कह पैन दिवस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तह विकट प्रकट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिर जाओ मैं रहूं अवसर पाय वचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। देश काल दिश विदिश उमाही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। अग जग में सब रहित विरागी प्रेमित प्रभु प्रकट जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। सुन विरंच मन हर्ष तन पुलक नयन वह नीर। अस्तुति करत जोर करे सावधान मति धीर। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठ जाने की कहता है और कोई कहता है कि वहीं प्रभु क्षीर सागर में मिलेंगे। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाके मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। वे चराचर में व्याप्त हैं, वे सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि सर्वत्र अग्नि को प्रकट करना पड़ता है, परंतु जहाँ उसके लिए अरामाणिक साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वज्ञ व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गौदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सीता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई।
जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निस्वासर जावहि हरि गुण गावहि जयति सच्चिदानंदा। यही श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन भंजन विपत वरूथा। मन बच क्रमवानी चाण सयानी शरण सकल सुर जूथा। नारद शतु शेषा शेषा या कहूँ कोई नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवान। अववारिद मंदर सब विधि सुंदर उड़ मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पज कंजा। देवताओं के स्वामी सेवकों को सुख देने वाले शरणागत की रक्षा करने भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। गौ ब्राह्मण का हित करने वाले प्रभु आपकी जय हो। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं हे भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदरांचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जान सभय सुर भूमि सुन बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। जनि दर्पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरि हो नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा ले अहु दिन कर वंश उदारा। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि हे सिद्ध और देवताओं स्वामियों डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा। उदार पवित्र सूर वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। हरहूँ सकल भूमि गरवाई निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्मवाणी सुन काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्माधर निहिष समुझावा अभय भई भरोस जब आवा। निज लोक कहीं विरंच गए देवन यही सिखाए। वानर तन धर धर्म ही हरे पद सेवहु जाए। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर वे वानरों का शरीर धर धर कर तुम पृथ्वी पर जाओ भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले जाते हैं। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ वेद विदित देहि को दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनमोल प्रेम तृण हरिपद कमल विनीत। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी।
उनकी कौशल्य आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। गुरु गह गयहूँ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु सुनायहूँ, कहे वशिष्ठ मुनि बहुविधि समझायहूँ। तरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत है हारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुग यज्ञ करावा। भगत सहित मुनिया हुत दीने, प्रकट अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा। अभिवाट देहु नप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। तब आदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाए। परमानंद मगन नप, हर्ष न हृदय समाहि। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट होते हैं। चरों में खीर होती है और वो राजा दशरथ जी से बोले। वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा काम सिद्ध हो गया। तुम जाकर इस हवि यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कई कह नप सोदयऊँ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊँ। कौशल्या कई हाथ धर, दीन सुमंत्र ही मन प्रसन्न कर। अर्थात उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्यादि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उसमें से 1 भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उसका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हर घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयाऊँ, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयाऊँ। जोग लगन ग्रहवार दिति, सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि लीला धारी गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय पूर्वक सुख पूर्वक समय बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु का प्राकट्य होना था।
योग, लगन, ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन अखिल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभ बहवाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। बन कुसुमित गिर गन मनियारा, श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजूथा, गावहि गुण गंधर्व वरूथा। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी, ना धूप, ना गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंध पवन बह रही, देवता हर्षित हो रहे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं को के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। वरसहि सुमन सुअंजल साजी, गह गए गगन दुंदुभि बाजी। अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती कर, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकट भये, अखिल लोक विश्राम। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार प्रकट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए अयोध्यापुरी में। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।